हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेवली फॉट द किंग रिटन बाय महेश दत्तानी। इस प्ले की समरी मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो पहले वो वीडियो चेक कर सकते हैं, तो आपको ये नोट समझने में आसानी होगी। द प्ले ब्रेवली फॉट द क्वीन इज रिटन बाय महेश दत्तानी। ये जो प्ले है ब्रेवली फॉट द क्वीन, इसे महेश दत्तानी ने लिखा है। महेश दत्तानी इज एन इंडियन डायरेक्टर, एक्टर, राइटर एंड प्ले राइट। महेश दत्तानी जो है वो एक इंडियन डायरेक्टर है, एक्टर है, राइटर है और प्ले राइट है, ड्रामाज लिखते हैं। हिज फेमस प्लेज आर फाइनल सॉल्यूशंस, डांस लाइक अ मैन, ब्रेवली फॉट द क्वीन, ऑन अ मगी नाइट इन मुंबई, देन तारा, 30 days in September 2007 and the Big Fat City. He is the first playwright in English to be awarded the Sahitya Academy Award. इंग्लिश लैंग्वेज में ड्रामाज लिखने वाले ऐसे पहले इंडियन ऑथर है जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। द प्रेजेंट प्ले ब्रेवली फॉर द क्वीन वॉज परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन मुंबई इन 1991। इस प्ले को सबसे पहले 1991 में मुंबई सिटी में परफॉर्म किया गया था स्टेज पर। इट इज सेट इन 1980s 1990s बेंगलोर सिटी। इस प्ले में जो लाइफ दिखाई गई है वो है 1980-90 दशक के बीच में बेंगलोर सिटी की लाइफ है। इट इज़ अ डोमेस्टिक ट्रेजेडी। ये एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, मतलब इसमें फैमिली के बीच में जो क्लैशेस है वो हमें देखने को मिलेगी। इट डील्स विद द ऑड्स एंड सफरिंग्स ऑफ अ पैट्रियार्कल इम्पोजिशन एंड डोमिनेशन ओवर वीमेन। ये प्ले जो है ये डील करता है ऑड्स एंड सफरिंग्स, औरतों की तकलीफों से ये प्ले डील करता है, क्योंकि पैट्रियार्कल मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहाँ पर मेल सोसाइटी में जो इम्पोजिशंस लगाए जाते हैं औरतों पर, उसकी वजह से उन्हें जो तकलीफ होती है उस पर ये प्ले जो है वो कॉन्सेंट्रेट करता है। द सब्जुगेशन ऑफ अ वीमेन इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इज क्लियरली विजिबल इन द प्ले। अब ये जो औरतें हैं इनका जो सब्जुगेशन होता है, मतलब उन पर जो डोमिनेट किया जाता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, वो हमें बहुत ही क्लियरली इस प्ले में देखने को मिलता है। द प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ 3 generations ऑफ अ त्रिवेदी फैमिली। इस प्ले में हमें त्रिवेदी फैमिली की 3 generations देखने को मिलेगी। द सीनियर पर्सन इन द फैमिली इज बा। इस फैमिली में की सबसे बड़ी सदस्य जो उम्र में उसे बा कहकर बुलाया जाता है। शी इज अ विडो, वो विधवा है। हर हस्बैंड वॉज एन अल्कोहलिक एंड ही यूज्ड टू बीट हर। उसके पति जो थे वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और उसे मारते पीटते थे। बा हैज़ सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन फॉर हर पास्ट लाइफ। ये बात जो है इसके दिल में अपनी अतीत को लेकर जो बहुत ज़्यादा निराशा है, घोर निराशा है अपनी लाइफ को लेकर, अतीत के बारे में। एंड दिस फ्रस्ट्रेशन इज मिसडायरेक्टेड टूवर्ड्स हर डॉटर्स इन लॉ। और ये जो बा के दिल में का फ्रस्ट्रेशन है, जो कि उसके पति के मारपीट की वजह से उसके दिल में भरा हुआ है बहुत ज़्यादा गुस्सा, ये सब गलत दिशा में, मतलब उसकी बहू की तरफ निकलता है। बा हैज़ 2 sons, नितिन एंड जितेन। इस बा के 2 बेटे हैं, पहला है जितेन, दूसरा नितिन और जितेन है। दे रन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ये दोनों मिलाकर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का बिजनेस करते हैं। नितिन एंड जितेन गॉट मैरिड 2 sisters। इन दोनों की शादी जो है, दोनों भाइयों की शादी 2 बहनों से होती है जिनका नाम है अलका एंड डॉली। अलका इज नितिन्स वाइफ एंड डॉली इज जितेन्स वाइफ। जितेन एंड डॉली हैव अ डॉटर नेम दक्षा। और ये जितेन और डॉली की एक बेटी है जिसका नाम है दक्षा। शी इज़ अ डिफॉर्म चाइल्ड ऑफ 14 years एज। ये एक एबनॉर्मल चाइल्ड है, मतलब उसकी ग्रोथ जो है वो ठीक से नहीं हुई है और उसकी उम्र है लगभग 14 साल। शी गोज टू अ स्पेशल स्कूल। वो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए जो स्कूल होता है वहाँ जाती है। देयर इज़ अ मैन नेम्ड श्रीधर हु वर्क्स एट त्रिवेदीज एडवर्टाइजिंग एजेंसी। इस प्ले में और एक बंदा है जिसका नाम है श्रीधर, वो त्रिवेदी के एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता है। His wife is ललिता। श्रीधर की बीवी का नाम है ललिता। शी इज़ अ बोनसाई एक्सपर्ट एंड अ कॉलम राइटर। ये ललिता जो है वो एक बोनसाई एक्सपर्ट है, बोनसाई जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, और एक कॉलम राइटर, एक मैगजीन में वो कॉलम लिखती है। प्रफुल इज अलका एंड डॉलीज स्ट्रेप ब्रदर। और अलका और डॉली का एक सौतेला भाई है जिसका नाम है प्रफुल। द प्ले इज डिवाइडेड इन 3 acts। इस प्ले को डिवाइड किया गया है, लिखा गया है 3 acts में। The acts are titled as The Women, The Men and Free for All। और इन acts को टाइटल दिया गया है The Women, The Men and Free for All। ये 3 acts के 3 टाइटल्स हैं। The titles are given aptly। ये जो टाइटल्स है ये एकदम बराबर दिए गए हैं, बिल्कुल सुटेबल है इन एक्ट्स को। इन द फर्स्ट एक्ट नेम्ड एज द वीमेन, पहला एक्ट जिसका नाम है द वीमेन,
द ऑडियंस गेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ द फीमेल वर्ल्ड। ऑडियंस को जो है वो इसमें की जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनकी दुनिया, उनकी डेली एक्टिविटीज़ ये देखने को मिलती है। ऑल द प्रोमिनेंट फीमेल कैरेक्टर्स एंड देयर एक्टिविटीज़ आर शोन इन द एक्ट फर्स्ट। एक्ट फर्स्ट में हमें जितने भी इसमें की प्रोमिनेंट फीमेल कैरेक्टर्स है वो डेली लाइफ में क्या करती है, उनका लाइफ कैसा है वो देखने को मिलता है। अलका इज़ नॉट सेटिस्फाइड इन हर मैरिड लाइफ। अलका अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। शी डजंट हैव एनी फिजिकल रिलेशन विथ हर हस्बैंड। उसके अपने हस्बैंड के साथ में कोई भी फिजिकल रिलेशंस नहीं है। हर हस्बैंड इज़ गे। उसका जो पति जो है वो गे है, मतलब वो आदमियों के साथ में संबंध रखता है। एंड हैज़ रिलेशंस विथ हर ब्रदर प्रफुल्ल। और उसके अनैतिक संबंध है अलका के ही सौतेले भाई प्रफुल्ल के साथ में। हर हस्बैंड एंड हर ब्रदर बोथ ऑफ देम बीट हर बैडली। इसका जो हस्बैंड है नितिन और इसका जो भाई है प्रफुल्ल, ये दोनों उसे बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं। वंस प्रफुल्ल ड्रैग्स हर एंड होल्ड्स हर फेस नियर द। एक बार प्रफुल्ल जो है इस अलका का भाई वो उसे खींचते हुए घसीटते हुए लेके जाता है उसके बाल पकड़कर, और उसका फेस जो उसका चेहरा जो है वो बर्निंग स्टोव के पास में पकड़ता है। इस इंसिडेंट के दौरान हर हेयर आर बर्न्ड इन द इंसिडेंट। इस इंसिडेंट में, इस घटना में उसके बाल जल जाते हैं। हर लाइफ इज़ हेलिश। उसकी जिंदगी जो है वो नर्क बन जाती है। शी रिमेन्स चाइल्डलेस। उसे बच्चा नहीं होता है। नो प्लेजर इज़ देयर इन हर लाइफ। उसके लाइफ में कोई भी आनंद नहीं है। बा ऑलवेज ब्लेम्स अलका फॉर बीइंग चाइल्डलेस। अब उसे कोई भी बच्चा नहीं क्योंकि उसके हस्बैंड के साथ में फिजिकल रिलेशन ही नहीं। उसका पति जो है वो गे है। लेकिन बा जो है मतलब उसकी जो सास है वो हमेशा उसे ही दोष देती है, ये कहते हुए शी सेज दैट इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हर बैड कर्मा, कि ये अलका के बुरे कर्म है जिसकी वजह से उसे बच्चा नहीं हो रहा है। अलका ट्राइज टू गेट रीड ऑफ हर टेंशंस बाय ड्रिंकिंग वाइन। अलका के लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है जिनसे छुटकारा पाने के लिए वो वाइन पीती है। शी बिकम्स एन अल्कोहलिक। और वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने लगती है। शी डजेंट हैव एनी सपोर्ट फ्रॉम हर सिस्टर डॉली। उसे अपनी बहन डॉली से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। डॉली इज शोन बिजी इन टेकिंग केयर ऑफ हर डिफॉर्म चाइल्ड दक्षा एंड हर सिनाइल मदर इन लॉ। डॉली जो है वो हमें दिखाई देती है कि वो दिन भर बिजी रहती है अपनी अबनॉर्मल चाइल्ड दक्षा और अपनी सिनाइल मदर, क्योंकि जो बेड रिडन है सास बा, उसकी देखभाल करने में ये बिजी रहती है। हर हस्बैंड जितेन ऑल्सो बीट्स हर अलॉट। इसका जो पति है वो इसे बहुत ज़्यादा पीटता है। शी डजेंट गेट सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हर हस्बैंड। उसे अपने हस्बैंड से कोई भी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। शी कीप्स हर सेल्फ एंगेज्ड इन लिसनिंग टू द म्यूजिक एंड शी इमेजिन्स हैविंग अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद कन्हैया द कुक ऑफ द फैमिली। अब ये जो डॉली है ये अपने आप को हमेशा बिजी रखती है। ये म्यूज़िक सुनती है, ठुमरी सुनती है और वो कल्पना करती है कि उसकी जो है वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप है एक बंदे के साथ में जिसका नाम है कन्हैया, और वो इस त्रिवेदी फैमिली का कुक है। लेकिन एक्चुअल में कन्हैया इज़ नॉट अ रियल वन। ये एक्चुअल में कन्हैया प्रेजेंट नहीं है। ही इज़ जस्ट द रिजल्ट ऑफ अ डॉलीज फैंसी। ये डॉली के दिमाग का, इमेजिनेशन का, कल्पना का खेल है। शी ट्राइज टू गेट हर डिज़ायर्स फुलफिल्ड थ्रू इमेजिनेशन। अपनी कल्पना में ही वो अपनी जो इच्छा है वो पूरी करने की कोशिश करती है। ललिता's हस्बैंड इज एन वर्कहॉलिक एंड नेवर गिव्स टाइम टू हिज वाइफ। ललिता का जो हस्बैंड है श्रीधर वो वर्कहॉलिक है, बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहता है और अपनी वाइफ को जो है टाइम नहीं देता। ललिता डजंट गेट एनी फिजिकल और मेंटल टॉर्चर लाइक अलका एंड डॉली, बट एज हर हस्बैंड इज बिजी शी फील्स लोनली। ललिता को अब उसके हस्बैंड की तरफ से कोई भी फिजिकल मतलब मारपीट नहीं की जाती है, ना तो उसे कोई मेंटल टॉर्चर है, लेकिन वो अक्सर अकेलापन महसूस करती है क्योंकि उसका पति जो है वो बिजी रहता है। शी कीप्स हर सेल्फ बिजी इन मेकिंग बोनसाई एंड राइटिंग कॉलम्स। तो इसलिए अपने खालीपन को भरने के लिए वो बोनसाई बनाते रहती है और कॉलम्स लिखते रहती है। इन द सेकेंड एक्ट titled as the main, the audience is introduced to the male world full of business activities। अब दूसरे एक्ट में जो है जिसका टाइटल द मेन है, ऑडियंस को जो वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मेल वर्ल्ड से, जिसमें हमें बिजनेस एक्टिविटीज देखने को मिलती है। द सेकेंड एक्ट थ्रोज लाइट ऑन द अनप्लीजेंट हैबिट्स ऑफ जितेन एंड नितिन लाइक अब्यूज, अल्कोहलिज्म, अडल्ट्री एंड होमोसेक्सुअलिटी। इस सेकेंड एक्ट में हमें देखने को मिलता है कि ये जितेन नितिन ये दोनों भाइयों की जो भी बुरी आदतें हैं जिसमें शराब पीना है, मारपीट करना है,
या नाजायज़ संबंधों में इन्वॉल्व होना है या होमोसेक्सुअलिटी, ये सब हमें देखने को मिलता है। नितिन हैज़ होमोसेक्सुअल रिलेशंस विथ प्रफुल्ल, नितिन और प्रफुल्ल के संबंध होते हैं। जितेन कॉल्स प्रोस्टिट्यूट इन द ऑफिस फॉर हिज प्लेजर, जितेन जो है वो अक्सर प्रोस्टिट्यूट्स को बुलाता है ऑफिस में। प्रफुल्ल डेलिबरेटली हाइड्स द फैक्ट फ्रॉम बा दैट ही इज़ द स्टेप ब्रदर ऑफ अलका एंड डॉली एट द टाइम ऑफ मैरिज। प्रफुल्ल जानबूझकर बा से ये बात छिपाता है कि अलका और डॉली जो है वो उसकी सगी बहनें नहीं है। अलकाज मैरिज इज डन बाय प्रफुल्ल फॉर हिज ओन प्रॉफिट, अलका की शादी जितेन से करवाने के पीछे प्रफुल्ल का अपना एक मकसद होता है। ही वॉन्ट्स नो ऑब्स्टैकल इन हैविंग रिलेशंस विथ नितिन एंड दैट्स वाई ही यूजेस अलका, वो नहीं चाहता कि नितिन के साथ में जो उसके होमोसेक्सुअल रिलेशंस है उसमें कोई रुकावट हो, इसलिए वो जानबूझकर अलका और नितिन की शादी करवा देता है ताकि उनका रिलेशन जो वो आराम से कंटिन्यू हो सके। ही टॉर्चर्स हर अलॉट टू कीप हर माउथ शट एंड नॉट टू रिवील द रियलिटी टू एनीवन, वो अक्सर अपनी बहन अलका को टॉर्चर करता है, मारपीट करता है उसके साथ में, ताकि वो अपना मुंह बंद रखे और किसी को ये ना बताए जो भी सच्चाई उसकी और उसके पति की है। इन द थर्ड एक्ट there is a clash between the male and female world. All the male characters are unmasked in the last act. तीसरा एक्ट जिसका टाइटल है फ्री फ्रॉम ऑल, इसमें हमें ये जो मेल और फीमेल वर्ल्ड है इनके बीच में का क्लैश देखने को मिलता है जब वो एक दूसरे के सामने आते हैं। सारे जो मेल कैरेक्टर्स हैं उनकी जो भी बुरी आदतें हैं, जो कुछ भी उनका अतीत है, वो सब यहाँ पर अनमास्क हो जाता है, उनकी सच्चाई जो वो रिवील हो जाती है। अलका एंड डॉली एंड्योर अ लॉट बट फाइनली दे स्टैंड एंड स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अलका और डॉली जो ये थ्रू आउट द प्ले हमें देखने को मिलता है, ये बहुत कुछ सहती है लेकिन आखिरी में वो अपने आप के लिए खड़ी होती है और बोलती है। डॉली रिवील्स द रियलिटी दैट जितेन इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दक्षा's कंडीशन। डॉली ये सच को उजागर करती है कि जितेन जो है वो ही जिम्मेदार है दक्षा की कंडीशन के लिए, क्योंकि व्हेन डॉली वाज प्रेग्नेंट जितेन हिट हर बैडली ऑन द स्टमक, क्योंकि जब डॉली प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पर जितेन ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से उसके पेट पर मारा था। दैट्स वाई शी डिलीवर्ड प्री मैच्योर्ड बेबी दक्षा, जिसकी वजह से दक्षा का जन्म जो है वो समय से पहले हो गया था और इसलिए वो डिफॉर्म जो है वो पैदा होती है। दक्षा's डिफॉर्मिटी इज द रिजल्ट ऑफ जितेन्स एक्ट। अलका ऑल्सो कन्फ्रंट्स हर हस्बैंड नितिन, अलका भी जो है वो अपने हस्बैंड से आमने सामने बात करती है। शी रिवील्स द अगली फेस ऑफ हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड का जो घिनौना चेहरा वो सबके सामने लाती है। वो बताती है कि नितिन और उसका जो भाई है प्रफुल्ल, उनके बीच में कैसे संबंध है। देयर होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप कम्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, उनका जो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप होता है प्रफुल्ल का और नितिन का, वो सबके सामने आ जाता है। ललिता इज द बोनसाई एक्सपर्ट, ललिता जो कि एक बोनसाई एक्सपर्ट है। द बोनसाई इज अ स्मॉल प्लांट विथ अ लिमिटेड स्कोप टू ग्रो। बोनसाई प्लांट क्या होता है कि जिसके रूट्स जो है उन्हें ग्रो नहीं होने दिया जाता है, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट जो है वो कम रह जाती है। एंड इट इज़ अ वेरी पावरफुल सिंबल इन द प्ले, और ये जो है एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है इस प्ले में का बोनसाई। इट स्टैंड्स फॉर द फीमेल वर्ल्ड, जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स है उनको ये बोनसाई बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। जैसे बोनसाई प्लांट को बढ़ने नहीं दिया जाता है डेलिबरेटली, ठीक उसी तरीके से इसमें की जो भी फीमेल कैरेक्टर्स है उनको घर के अंदर ही कैद रखा जाता है या उन्हें लिमिटेड स्पेस दिया जाता है ग्रो करने के लिए। द प्ले डिपिक्ट्स द इमोशनल, फाइनेंशियल, सेक्सुअल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंडियन अर्बन फैमिली। ये प्ले जो है ये बहुत ही तरीके से अच्छे तरीके से चित्रित करता है कि कैसे एक इंडिया में की जो अर्बन फैमिली है, मतलब शहर में रहने वाली जो फैमिली है, उनमें कैसे इमोशनल, फाइनेंशियल और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। वीमेन आर एक्सप्लॉयटेड इन मल्टीपल वेज इन द प्ले बट दे आर नॉट पैसिव सफरर्स। प्ले में हमें दिखाया जाता है कि कैसे औरतें जो वो अलग अलग तरीके से उनका शोषण किया जाता है, लेकिन वो जो है औरतें जो है वो पैसिव सफरर्स नहीं है, मतलब चुपचाप सब कुछ सहने वालों में से नहीं है। व्हेन इट गोज बियॉन्ड एंड्योरेंस, जब सब कुछ उनकी सहन शक्ति से बाहर हो जाता है, दे फाइट बैक, वो फाइट बैक करती है। अलका इज द फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस, अलका इस चीज़ का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। शी इज़ द क्वीन, वो रानी है, हु ब्रेवली फॉट अगेंस्ट द पैट्रियार्कल सिस्टम, जो कि इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अगेंस्ट में खड़ी रहती है। जस्ट एज क्वीन लक्ष्मीबाई फॉट करेजियसली अगेंस्ट द कॉलोनाइजर्स ऑफ द कंट्री दैट इज ब्रिटिश। जैसे भारत में जो ब्रिटिश लोगों का रूल था तो उस टाइम पर जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही करेजियसली, साहसपूर्ण तरीके से फाइट बैक किया था, ठीक उसी तरीके से कि अलका भी हमें इस प्ले में रानी लक्ष्मीबाई की तरह फाइट बैक नजर करते हुए आती है। तो ये थी इस प्ले की समरी। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल
hit the like button and share the video.